क्या बॉलीवुड में नए आउटसाइडर एक्ट्रेस का करियर शुरू होने से पहले ही उसे ख़त्म करने की प्लानिंग हो रही है? क्या इंडस्ट्री के नेपो सर्कल का साइलेंस किसी बड़ी इनसिक्योरिटी का सिग्नल है? और क्या अनीत की नेचुरल ब्यूटी और एक्टिंग स्किल्स ने पूरे नेपो स्टार किड की लॉबी को डरा दिया है? इन सवालों का जवाब सैयारा मूवी की सक्सेस के पीछे छिपी रियलिटी से मिलते हैं और वही हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम सबको पता है कि बॉलीवुड की दुनिया में एक अजीब सी पॉलिटिक्स चलती है, जहां टैलेंट ना होने के बावजूद कुछ लोगों को स्पॉटलाइट मिलती है, जैसे अनन्या पांडे, शनाया कपूर, सुहाना खान। और टैलेंट एंड क्राफ्ट होने के बावजूद भी कुछ लोगों को स्पॉटलाइट नहीं मिलती है और उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। एंड इसी का रिसेंट एग्जाम्पल दिख रहा है अनीत एंड आहान पांडे, जिनका बॉलीवुड डेब्यू सैयारा मूवी से हुआ, सरप्राइजिंगली बिना बड़े प्रमोशन या मीडिया बज़ के ये मूवी काफ़ी सुपरहिट हो गई। जी हाँ, हम सबको पता है कि मूवी के प्रमोशन में कितना टाइम एंड क्रिएटिविटी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस लगाती हैं। फॉर एग्जांपल, माही मूवी के प्रमोशन के लिए जानवी कपूर ने अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस ऐसे डिज़ाइन करवाया था जिसमें क्रिकेट की कहीं ना कहीं कोई झलकियाँ दिख रही थी। और सिर्फ यही नहीं, हम हर कोई मूवी को देख सकते हैं, चाहे वो डेब्यू वाला एक्टर हो या इस्टेब्लिश्ड एक्टर हो, प्रमोशन में वो काफ़ी टाइम लगाते हैं एंड काफ़ी जगह विज़िट करते हैं। बट इस मूवी में सिर्फ डायरेक्टर ने ही जितना भी प्रमोशन किया है, इंटरव्यू दिए हैं, बाकी जो मूवी के लीड एक्टर हैं आहान एंड अनीत, वो ज़्यादा दिखाई नहीं दिए हैं और उन्होंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है। एंड फिर भी ये मूवी इतनी सक्सेस हो गई क्यों? ऑल थैंक्स टू देयर ब्रिलियंट एक्टिंग। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, जो एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन इस मूवी में थी, जो कि हम देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी कम मूवीज़ ऐसी बनती हैं बॉलीवुड में जिनकी कोई स्टोरी हो। एंड इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुछ मूवीज़ की तो स्टोरी बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छे गाने एंड सॉलिड डायरेक्शन, लेकिन ये सक्सेस सबको हजम नहीं हो रही है। जहाँ साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू जैसे सीनियर एक्टर ओपनली इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड की सो कॉल्ड नेपो गैंग काफ़ी चुप है। क्योंकि हम अगर दूसरों के जो डेब्यू हो रहे हैं, जैसे सुहाना एंड शनाया कपूर, उनके तो ये इतनी स्टोरीज डालते हैं, इतना पोस्ट करते हैं कि तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, आई एम सो इमोशनल, दिस एंड दैट। बट इनकी इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद भी इन्होंने कोई भी स्टोरी नहीं डाली है, ऐसा क्यों? एंड आहान पांडे खुद एक नेपो किड है, उनके फादर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं शाहरुख खान के, एंड वो काफ़ी बार सुहाना खान, अनन्या पांडे, इन सबके साथ गेट टुगेदर करते हुए दिखे हैं। फिर भी किसी ने, सिर्फ अनन्या पांडे के अलावा किसी ने भी उनके लिए कोई पोस्ट या कोई स्टोरी नहीं लगाई है इंस्टाग्राम पे या कोई सोशल मीडिया पर। एंड अनन्या पांडे का भी इसलिए उन्होंने शायद लगाया है क्योंकि आहान पांडे उनका भाई है, बट उस पोस्ट में भी उन्होंने कहीं अनीत के बारे में कुछ नहीं लिखा है, या उन्होंने ज़रूरी ही नहीं समझा है अनीत के बारे में कुछ लिखना, डिस्पाइट द फैक्ट कि अनीत ने अनन्या के साथ काम भी किया है। जी हाँ, बिग गर्ल्स डोंट क्राई सीरीज़ में छोटा सा काम उन्होंने किया था अनीत के साथ, बट डिस्पाइट दैट कोई अप्रिसिएशन नहीं है अनीत के लिए, सिर्फ आहान के लिए उन्होंने लिखा है। एंड अनन्या ने तो थोड़ा बहुत लिख ही दिया है, बट बाकी सारे नेपो किड्स लाइक सन्नाटा। और बाकी सब क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही बॉलीवुड है जहाँ जब किसी और नेपो किड की मूवी आती है, चाहे एक्टिंग आती हो या ना होती हो, स्टोरी तो होती ही है। पूरा सर्कल इंस्टाग्राम पर तारीफ़ों की बरसात कर देता है। तो ऐसा क्यों माना जा रहा है कि ये इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं एंड अनीत को साइडलाइन करने की क्यों ट्राई कर रहे हैं? फर्स्ट रीज़न इज़ अनीत की जो नेचुरल एक्टिंग है, टैलेंट है, वो जिस तरह उन्होंने अपना रोल प्ले किया है इस मूवी में, उसने इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों को इनसिक्योर कर दिया है। एंड स्पेशली नॉन नेपो किड्स जो टैलेंट के भरोसे तो
अपना करियर बिल्कुल भी नहीं चला रहे हैं, सिर्फ पीआर टीम के भरोसे चला रहे हैं। एंड जैसे शाहिद कपूर ने एक बार कहीं ना कहीं बोला भी था कि नेपो किड्स को बार बार इन सर्कल में बार बार आपको चांसेस मिल रहे हैं, आउटसाइडर को ये अलाउड ही नहीं करते हैं अंदर आना अपने सर्कल में। इतना इन्होंने ऐसे नो बोर्ड का साइन लगा रखी है और सारी मूवीज़ अपने अंदर ही घुमाते रहते हैं। एंड सेकेंड रीज़न कैन बी नेचुरल ब्यूटी, नो कॉस्मेटिक सर्जरीज, जो अनीत पांडे की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आज के टाइम पे बॉलीवुड में। जी हाँ, ये सच है बिल्कुल, क्योंकि जितने भी नेपो किड्स आजकल आ रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ फ़िल्टर अपने फेस पे लगवाया ही है, प्लास्टिक सर्जरी करवा ही है, चाहे वो लिप्स के हों, चाहे वो कलर के लिए हो, स्किन कलर के लिए हो, कुछ भी हो। एंड मोहित सूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ओपनली भी बोल दिया था कि इस मूवी में वो किसी ऐसी एक्ट्रेस को चाहते थे जिनकी ब्यूटी नेचुरल हो, जिनके फेस पे कोई भी ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह नहीं करवाई हो। एंड सिर्फ इसी में नहीं, हमने एक और इंटरव्यू देखा था रिद्धि का जिसमें उन्होंने बोला था कि एक किसी सीरीज़ के लिए उनको स्पेशली बुलाया गया था कि यू हैव टू वर्क इन दिस सीरीज़, क्योंकि जितने भी गर्ल्स को हमने कास्ट किए हैं वो सेम ही दिख रही हैं, डिफरेंट लग ही नहीं रही हैं। जैसे साउथ कोरिया में होता है ना, हम के ड्रामा देखते हैं तो कितने टाइम बाद हमें ऐसे रियलाइज़ होता है कि वो ये अलग अलग एक्ट्रेस है, ये रोल प्ले कर रहा है, ये लीड एक्ट्रेस है। स्टार्टिंग में तो हमें सब कुछ सेम ही दिखता है, क्योंकि जो साउथ कोरिया है वो प्लास्टिक सर्जरी का हब माना जाता है। एंड कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी हर एक दूसरी एक्ट्रेस ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई ही है, एंड स्पेशली नेपो किड्स। एंड इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि अगर आप सर्जरी करवाते हो, प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह करवाते हो, तो अर्ली एज में मत करवाओ, क्योंकि इससे डेथ के चांसेस भी हो जाते हैं एंड अपने आपकी स्किन पर, हेल्थ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट डिस्पाइट एक्ट्रेसेस लाइक राशा टंडन, मतलब वो अभी कितनी छोटी है और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह करवाना स्टार्ट ही कर दिया है। तो ये यहाँ पर भी अनीत एक बाजी मार जाती हैं और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले जाती हैं कि वो नेचुरल ब्यूटी हैं, और उनकी जो सिंप्लिसिटी है उसके तो क्या ही कहने। एंड मे बी दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि ऑडियंस ने उनको एक्सेप्ट किया है। पहले तो वो नॉन नेपो किड है, तो ऑडियंस तो एक चीज़ से इसी से खुश हो गई कि भाई वो नॉन नेपो किड है तो मे बी वो अच्छी एक्टिंग करेगी, क्योंकि नॉन नेपो किड को ये वैसे तो लेंगे ही नहीं बिना एक्टिंग के, ये सिर्फ तभी नॉन नेपो किड को लेंगे तो जब उसका क्राफ्ट अच्छा होगा। एंड यस, अनीत का काफ़ी अच्छा एक्टिंग करियर दिख रहा है एंड ऑडियंस भी काफ़ी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उनको इतनी अच्छी मूवी मिली है, इतने अच्छे एंड फ्रेश फेसेस मिले हैं अहान एंड अनीत के रूप में इस मूवी में, जो शायद आगे जाकर और अच्छा काम करे और ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करे। एंड इस बीच सरप्राइजिंगली ट्विस्ट ये आ रहा है कि करण जौहर ने भी इन दोनों की तारीफ़ की है, जबकि वो तो नेपोटिज्म को प्रमोट करने के लिए सबसे आगे रहते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रोल होते हैं। एंड शायद उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ है या वो रियलाइज़ करना नहीं चाहते हैं कि लोग उनको इसलिए ट्रोल नहीं करते हैं कि वो किसी नेपो किड को लॉन्च करते हैं, बल्कि इसलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि वो ऐसे नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं और उनको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, और जो अच्छे एक्ट्रेस होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं लाइक प्रियंका चोपड़ा, जिनकी इतनी अच्छी क्राफ्ट होती है, उनको वो साइडलाइन करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो जितना जल्दी वो ये एक्सेप्ट कर पाए, रियलाइज़ कर पाए, उतना ज़रूरी है कि रियल टैलेंट को स्पेस देना पड़ता है, वरना ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाता है। शाहिद कपूर ने पहले भी काफ़ी एलिगेशंस इस इंडस्ट्री पे लगाए हैं कि एक ग्रुप है न्यू कमर्स को, जो आउटसाइडर्स हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। एंड भूमि पाटेकर एंड काफ़ी सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो फर्स्ट मूवी के सीक्वल में थी एंड वो सक्सेस हो गई थी मूवी, बट जब उस मूवी का सेकंड सीक्वल आ रहा था तो वो उस मूवी में थे ही नहीं। एंड उन्होंने क्लियरली इंटरव्यूज़ में भी बोले हैं कि वी वर सरप्राइज्ड एंड शॉक एंड सैड कि भाई जिस मूवी को हमने
अपना सब कुछ दिया, हमारी वजह से वो हिट हुई, हम पार्ट थे उस चीज़ का। सीक्वल में सारे कास्ट सेम है, बस लीड हमें हटाकर किसी भी नेपो किड को आप लेकर आ रहे हो, तो इट हर्ट्स। एंड नेपो किड्स बार बार जब उनको ऑप्शंस मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं, तो सेकंड थर्ड फोर्थ मूवी के बाद वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा देते हैं। एज रिज़ल्ट फिर वो बोल देते हैं कि देखो इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। जब आप उनको बार बार चांसेस दोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। बट नॉन नेपो किड को तो आप पहले ही मूवी में ऐसा सोचते हो कि वो नेशनल लेवल की, ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करे, और फिर भी अगर वो कर भी रहे होते हैं फिर भी आप उनको चांस नहीं देते हो। तो यहाँ पे अनीत को अगर अपना करियर स्टेबल रखना है तो उसको सबसे पहले अपनी सिंप्लिसिटी को सच में मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इस सर्कल में ज़बरदस्ती इंटेंशनली घुसने का ना ट्राई करे तो ही बेटर होगा। हालांकि उसने यशराज से अपनी मूवी का डेब्यू किया है एंड यशराज का कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 मूवीज़ का, तो 3 मूवीज़ तो उसको यशराज में मिलेंगे। बट ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसी एक्ट्रेस होती हैं बॉलीवुड में जिनको वो बैक टू बैक नहीं देते और काफ़ी सालों तक लटका कर रखते हैं 3 मूवीज़ के लिए, चाहे वो वानी हो। एंड श्रद्धा कपूर ने को भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था बट उन्होंने बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, मे बी इसी रीज़न से। एंड हम सबको पता है कि नेपो किड्स का भी एक ग्रुप है, जो कुछ ऐसे भी नेपो किड्स है जिनको ये हेट करते हैं, जैसे श्रद्धा कपूर हो गई है, शाहिद कपूर हो गए हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अनीत के फेवर में बिल्कुल है, जैसे कि उनकी एक्टिंग स्किल्स, ऑडियंस का एक्सेप्टेंस एंड एक डेब्यू सक्सेसफुल मूवी, ब्लॉकबस्टर मूवी का एक्सपीरियंस। एंड अगर अनीत इसी को अपना बेस बनाकर इस पे आगे बढ़ेगी तो वी आर होपिंग कि बाकी आउटसाइडर्स की तरह इन्हें ना साइडलाइन किया जाए या इनका करियर ख़त्म ना कर दिया जाए। एंड अनीत वड्डा का करियर अभी स्टार्टिंग फेज़ में ही है, लेकिन उनकी टैलेंट और ऑडियंस का कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें साइडलाइन करना वैसे आसान तो नहीं होगा। बॉलीवुड की इतनी पॉलिटिक्स है जो अंदर, चाहे जितनी भी पावरफुल हो, लेकिन जब पब्लिक किसी को अपना लेती है तो वो सर्कल किसी काम का नहीं होता है या उसकी उतनी बड़ी ताकत नहीं होती है। अब देखना ये होगा कि अनीत को आगे कैसे रोल मिलते हैं, क्या इंडस्ट्री उनकी राह रोकेगी या फिर सैयारा उनके लिए एक गेम चेंजर बनकर उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बना देगी कि वो आगे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्ट्रेसेस में जाने जाएं और एक सक्सेसफुल करियर बना के अपनी लेगेसी बॉलीवुड में छोड़ कर जाएं। वी आर होपिंग गुड फॉर अनीत एंड अहान, एंड ये ऐसे ही अच्छा काम करते जाएं और अपने क्राफ्ट को और मजबूत करते जाएं। एंड अगर आपका कोई ओपिनियन है इन दोनों के ऊपर और बॉलीवुड के नेपो किड के सर्कल के ऊपर, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसा कि चैनल न्यू है तो मे भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।